तारीख 25 फरवरी 2025 घटना है पुणे के स्वारगेट एसटी स्टैंड की। और उसी एसटी स्टैंड में सुबह के 5:30 बजे जब एक 26 साल की लड़की का स्टेशन पे खड़े एक बस में, शिवशाही बस, एसी बस है परिवहन की, इसमें बलात्कार हो जाता है। जहां ये सब कुछ हुआ वही अभी मैं खड़ा हूं और यहीं से जहां सातारा की तरफ यानी कि फलटन गांव है, फलटन की तरफ की बसेस निकलती है और फलटन की तरफ की बसेस यहाँ अलग अलग खड़ी रहती है। यहाँ भी और एक बस है जो बस अभी फलटन जाएगी। राज्य परिवहन महामंडल की ये बस है जो भी यहीं से सातारा फलटन के लिए निकली है। थोड़ी देर में बस वहां पहुंच जाएगी। लेकिन 25 की सुबह जब ये सब कुछ हुआ तब स्वारगेट जो एक शहर का बीचों बीच एसटी स्टैंड है, जहां महाराष्ट्र की अलग अलग जगहों पर गाड़ियां छूटती है और अलग अलग जाने के लिए गाड़ियां यहां से निकलती है। अक्सर बिजी यानी कि लोगों से भरा हुआ ये स्टैंड रहता है। आप कोई भी वक्त यहां आ जाओ ये पूरा भरा हुआ रहता है। लेकिन वहीं इस तरह का हादसा हुआ। सीक्वेंस ये है कि लड़की यहां से फलटन के लिए जाने वाली थी। वो सुबह जल्दी आई थी 5 साढ़े 5 बजे। तब यहाँ अक्यूज यानी कि जो आरोपी इस पूरे मामले में, जिसे पुलिस ढूंढ रही है, 13 में अलग अलग जगह दाखिल हुई है, डॉग स्क्वाड्स है और शिरूर यानी कि गांव का जो एरिया है जहां से बिलोंग करता है, वहां अलग अलग लोगों से, उसके रिलेटिव्स है, दोस्त है, उनसे भी पूछताछ जारी है। वो भी यहाँ आया था। ये एक क्रिमिनल था और इस क्रिमिनल ने इससे पहले चेन स्नैचिंग हो, मोबाइल को चुराना हो, अलग अलग तरह के उसके ऊपर गुनाह दाखिल है। वो यहाँ आया, लड़की से बात करने लगा कि आपको कहाँ जाना है। तो उसने बताया मैं फलटन जा रही हूँ, यहाँ रुकना है। तो उसने उसे बताया कि फलटन की गाड़ी इस प्लेटफॉर्म पे नहीं लगती, आपको वहाँ जाना होगा। तो लड़की को सबसे पहले डाउट आया तो उसने पूछा कि नहीं मैं अक्सर यहीं से जाती हूँ। ये वो जब कह रही थी तब उसने कहा कि मैडम मैं यहाँ 15 साल से नौकरी करता हूँ, इसी बस आगार में मैं काम करता हूँ और पिछले 15 साल से यहाँ मैं काम करता हूँ। और ऐसे बात कर करके उसने उसे अपने झांसे में लिया और लड़की को कहा कि यहाँ नहीं, आपको उस तरफ जाना पड़ेगा और वहीं पे आपको बस मिलेगी। अब बात यह है कि लड़की और वही अक्यूज के साथ यानी कि दत्तात्रेय गाड़े, उसके साथ चलते चलते यहाँ तक आ पहुंची। ये स्वारगेट के बस स्टैंड का मुख्य इलाका है यानी कि ये सेंटर है। आगे से आपको दिख रही होगा, वहां से कोल्हापुर से बस आ रही है। ये एंट्री एग्जिट है और दूसरा है वो बाईं तरफ और एक एंट्री एग्जिट है। लेकिन मुख्य तौर पे यहीं से सब बसेस आती है। अब यहाँ पुलिस की गाड़ियां लगी है, पुलिस डिप्लॉयमेंट बढ़ चुका है और सबसे ज्यादा पिछले 2 दिनों से जब आंदोलन हो रहे हैं तब पुलिस फोर्स हो यानी कि एसबी की टीमें हो, सभी यहाँ दाखिल हो चुकी है। छावनी का स्वरूप इस पूरे एसटी स्टैंड को अब आया है। ये फलटन को जाने वाली बस थी, वहां से यहाँ आ पहुंचे। यहाँ एक शिवशाही बस खड़ी थी जो एक सरकार की एसी बस होती है मीडियम लेवल की। उस बस के ऊपर सोलापुर लिखा था, लड़की अंधेरा था, लड़की ने पढ़ा नहीं। अब जहां ये बस खड़ी है एग्जैक्टली उसी जगह बस खड़ी थी शिवशाही, जो बस अभी फॉरेंसिक लैब के लिए लेके गए हैं। वहां तक ये दोनों पहुंचे। दोनों पहुंचने के बाद आरोपी ने उसे बताया, दत्तात्रेय गाड़े ने उसे बताया कि आप गाड़ी में अंदर बैठ जाइए। तो उसने लॉक खोला, उसने अंदर गई तो उसे दिखा कि गाड़ी में तो कोई है नहीं। तो उसने कहा कि मैडम गाड़ी रात को देर से आई है, यहीं से खड़ी है, लोग अंदर सो रहे हैं। ऐसा बताने के बाद उसने फ्लैशलाइट ऑन किया, वो गाड़ी में ऊपर चढ़ गई। गाड़ी में ऊपर चढ़ने के बाद आरोपी सीधे उससे पीछे पीछे से आया। उसने दोनों दरवाजे बंद किए क्योंकि शिवशाही एसी बस है तो शिवशाही में 2 परपेंडिकुलर दरवाजे होते हैं। तो पहला दरवाजा खोलकर जब वो अंदर गई तो उसे कोई दिखा नहीं। उसने एसी कंपार्टमेंट में जाने के लिए और दरवाजा खोला, फिर फ्लैशलाइट ऑन करते तब तक आरोपी पीछे से अंदर से आ गया था। उसने दोनों दरवाजे बंद कर लिए और तभी इस लड़की का, 26 साल की युवती का बलात्कार किया गया। जहां मैं खड़ा हूं इसी जगह उस वारदात को अंजाम दिया गया, जहां अलग अलग सीसीटीवीज तो आपको दिखाई देंगे, लेकिन उस दिन कंट्रोल रूम में कोई था कि नहीं, कोई मॉनिटर कर रहा था कि नहीं, ये अब किसी को पता नहीं है, ना ही इस पे अब कोई बात कर रहा है। ये सब कुछ होने के बाद लड़की डर गई थी, वो बस से निकली,
एक्चुअल जिस बस से जाना था उस बस में वो अलग जगह जाके बैठ गई और जाते आते उसने डर गई थी तो अपने दोस्त को फोन लगाया। दोस्त ने कहा कि सबसे पहले जहां हो वहां गाड़ी से उतर जाओ और नजदीक का जो पुलिस थाना है वहां पहुंच जाओ। हड़पसर तक गई थी, वहां से वापस ऑटो से आ गई, स्वारगेट पुलिस स्टेशन पहुंची, वहां उसने शिकायत दर्ज की। तब तक सुबह के 7 बज चुके थे। 9 बजे तक ये सब एफआईआर का काम चलता रहा और फिर पुलिस ने अपनी टीमें अलग अलग जगहें भेजी। जब मैं आया था उस दिन तो यहाँ ना ही किसी आगार प्रमुख को ये पता था या और ना ही किसी यहाँ के एजेंट को इस पूरे मामले में मालूमात थी। लेकिन पुलिस को ये सब पता चल गया था, पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी और अगले 1 घंटे में सीसीटीवी चेक करने के बाद अक्यूज आइडेंटिफाई हुआ। उसका प्रीवियस रिकॉर्ड यहाँ का स्वारगेट पुलिस थाने का भी मिला और पुणे के ग्रामीण इलाके में जो शिक्रापुर और शिरूर अलग अलग पुलिस स्टेशन है या फिर अहिल्या नगर का और एक पुलिस थाना है, वहाँ उसके छोटे छोटे रिकॉर्ड्स मिले और उसका प्रोफाइल मिल गया। अब बैकग्राउंड तो मिला लेकिन अक्यूज आइडेंटिफाई हो गया, लेकिन ये होने के बावजूद भी वो अभी तक खुद मिला नहीं है। पुलिस की 13 टीमें दाखिल हुई है, अलग अलग जगह स्कैनिंग शुरू है, उसे ढूंढने की कोशिश है। क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले में लगी है और ग्रामीण पुलिस का भी इसमें सहायता ली जा रही है, लेकिन अभी तक वो कहाँ है वो पता नहीं। यहाँ से वो सीधे शिरूर अपने गांव गया, वहां घर गया। दोपहर को 2 बजे उसने अपना फोन स्विच ऑफ किया और उसके बाद अब उसका ठिकाना क्या है ये पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही है। उस घर गया, अपने कपड़े बदले, शूज बदले और वहां से वो कहाँ चला गया ये अभी तक किसी को पता नहीं है। तो तहकीकात चल रही है, ढूंढने की कोशिश हो रही है, लेकिन इतना क्राउडेड एरिया जहां दिन रात लोग आते हैं। अब जब मैं शूट कर रहा हूं तभी भी आवाजें बहुत आ रही है। आप सुबह 5 बजे भी यहाँ आ जाओ, ये पूरा भरा रहता है क्योंकि 24/7 महाराष्ट्र में ऐसे बहुत कम एसटी स्टैंड्स है जो 24/7 फंक्शनिंग होते हैं। स्वारगेट पुणे का वो एसटी स्टैंड है जहां 24/7 लोग आते जाते रहते हैं। महाराष्ट्र की हर जगह से लोग यहाँ आते हैं और यहाँ से हर जगह महाराष्ट्र की अलग अलग गाड़ियां छूटती है। कर्नाटक के लिए भी गाड़ियां आती है, वो भी यहीं से चली जाती है, वो सोलापुर कोल्हापुर की तरफ से वो आगे चली जाती है। अब ये सब कुछ होने के बाद भी अभी तक उसका पता नहीं वो एग्जैक्टली है कहाँ। पुलिस ढूंढ तो रही है लेकिन आइडेंटिटी उसकी क्लियर होने के बाद उसे भी शायद ये पता चल गया होगा और इसलिए पुलिस को पूरे तहकीकात में, इन्वेस्टिगेशन में और ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं। आगे क्या होता है देखना अहम पूर्ण रहेगा। आप आज तक देखते रहिएगा। कैमरा पर्सन गोपाल हरने के साथ ओमकार वाबले, आज तक पुणे। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।